ये कलयुग के अंदर माँ दुर्गा और भगवान श्री गणेश की उपासना श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम मानी गई है। हमारे पुराणों के अंदर ये जिसके पाठ करने से हमारे सारे संकट, कष्ट, ग्रह पीड़ा, आदि व्याधि, रोग, ऋण और शत्रु, दुख, दारिद्र ये सारे इत्यादि का नाश हो, सर्व प्रकार के भय से और संकटों से हमें मुक्ति मिले। नमस्कार, ओम नमः शिवाय। खेतेश्वर रुद्राक्ष एंड एस्ट्रोलॉजी में मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड उज्ज्वल हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही शानदार एक स्पिरिचुअल वीडियो लेके आया हूं। जैसे कि मैंने पहले भी स्पिरिचुअल वीडियो के अंदर आपको दुर्गा बत्तीसी के विषय में, दुर्गा बत्तीसी के पाठ के विषय में बताया था, तो आज उसके ही जैसा एक दूसरा बहुत ही बेस्ट एक पाठ और स्तोत्र के विषय में आपके विषय मतलब पाठ और स्तोत्र के विषय में आपके लिए बहुत एक अच्छा इंटरेस्टिंग जानकारी लेके आया हूँ। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे गणपति के एक बहुत ही अमूल्य, अमोघ और पावरफुल स्तोत्र के बारे में। जैसे कि पहले हमारे डिस्कशन में मैंने आपको बताया ही था कि कलयुग के अंदर माँ दुर्गा और भगवान श्री गणेश की उपासना श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम मानी गई है, और जबकि वो बहुत ही शीघ्र फलदायी और लाभदायी मानी गई है। तो आज हम डिस्कस करेंगे गणपति के एक बहुत ही प्रचलित स्तोत्र के बारे में, और वो है संकट नाशन गणपति स्तोत्र। तो जितने भी दर्शकगण हैं जो बहुत ही स्पिरिचुअल है, पूजा पाठ, मंत्र पाठ, स्तोत्र पाठ में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, और अगर किसी को ये है कि ऐसा कौन सा स्तोत्र या पाठ है हमारे शास्त्र के अंदर या हमारे पुराणों के अंदर कि जिसके पाठ करने से हमारे सारे संकट, कष्ट, ग्रह पीड़ा, आदि व्याधि, रोग, ऋण और शत्रु, दुख, दारिद्र ये सारे इत्यादि का नाश हो, सर्व प्रकार के भय से और संकटों से हमें मुक्ति मिले, तो आज ऐसा ही एक प्रचलित स्तोत्र है। नारद पुराण के अंदर संकट नाशन गणपति स्तोत्र का उल्लेख दिया है। अब ये संकट नाशन गणपति स्तोत्र का मतलब क्या है कि जो संकटों का नाश करने वाला है। वैसे तो आप सभी दर्शक गण जानते हैं कि भगवान श्री गणेश विघ्नहर्ता है, ठीक है, विघ्नों को हरने वाले हैं, संकटों को हरने वाले हैं। तो उनकी पूजा पाठ, उनके मंत्र जाप, उनके स्तोत्र पठन करने से व्यक्ति के, साधक के सारे कष्टों का निवारण होता है। तो ये स्तोत्र के अंदर अगर आप इसको गूगल पे या कोई भी गणपति के स्तोत्र पाठ की पुस्तिका में अगर आप इसको ढूंढते हो या पढ़ते हो, तो उसमें आप देखोगे कि पाठ के शुरुआत में ही लिखा है कि भगवान नारद जी के द्वारा ये पाठ का, स्तोत्र का निर्माण किया गया है। स्वयं नारद जी ने इस स्तोत्र का सर्जन किया गया है। इसके जो सर्जनहर्ता है वो नारद जी है। तो नारद जी क्या कहते हैं, उसमें लिखा है, श्री नारद उवाच प्रणम्य शीर्षा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावास स्मरे नित्यम मायु कामार्थ सिद्धये। तो वो ये कह रहे हैं नारद जी इस स्तोत्र के अंदर कि सर्वप्रथम पूजनीय, सर्वप्रथम वंदनीय अगर कोई है इस पूरे भूलोक में या तीनों लोकों के अंदर, तो वो है भगवान गणेश। जो भी व्यक्ति भगवान गणेश की प्रथम पूजा करता है और उसका नाम स्मरण करता है, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले उसके सारे कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हैं। तो आइए हम भी भगवान गणेश का स्मरण करते हुए हमारे आज के वीडियो में इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको संकट हरने वाले भगवान गणपति के 12 नामों का उल्लेख आज आपको बताता हूं, और आपको इसके अर्थ समझाता हूं, और उसका पूरा इंफॉर्मेशन बताता हूं कि ये 12 कौन से ऐसे नाम है कि जिसका पाठ करने से आपको क्या लाभ हो सकता है। तो आगे जैसे बढ़ते हैं, तो स्तोत्र में आप अगर पढ़ते हो तो मेंशन किया हुआ है, प्रथमम वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम
तृतीयम कृष्ण पिंगाक्षम गजवक्रत चतुर्थकम लंबोदर पंचमम च षष्ठम विकटमेव च सप्तमम विघ्न राजेन्द्रम धूम्रवर्ण तथाष्टकम नवमम बालचंद्रम च दशमम तो विनायकम एकादशम गणपति द्वादशम तो गजाननम। यानी प्रथम वक्रतुंड, दूसरा एकदंत, तृतीय कृष्ण पिंगाक्ष, चतुर्थ गजवक्रत, लंबोदर पंचमम, विकटमेव षष्ठम, विघ्नराजेन्द्र सप्तमम, धूम्रवर्ण अष्टकम, भालचंद्रम नवमम, गजाननम दशमम, एकादशम महागणपति, द्वादशम तो गजानम। मतलब ये जो 12 नाम के उल्लेख है, इसका कोई प्रातः काल यानी सुबह, मध्याह्न काल यानी दोपहर में और सायंकाल को, ये 3 समय जो नियमित रूप से, नित्य रूप से ये 12 नामों का पाठ करता है, वो मनुष्य का सारा संकट, विघ्न, कलेश, दुख, रोग, ऋण इत्यादि सारे कष्ट, पीड़ा और संकटों का स्वतः ही नाश हो जाता है। तो अगर आप ये गणपति के 12 नामों का पाठ विधिवत करते हैं तो आपको अचूक रूप से लाभ होगा। आज के समय में हमारे पास जो भी लोग आते हैं वो क्या कंप्लेन लेके, क्या समस्या लेके आता है कि आए दिन पंडित जी हम बहुत सारे संकटों से घिरे हुए हैं। जैसे लोग मुझे कहते हैं कि कोई भी कार्य अगर हम शुरू करना चाहते हैं तो हर पल पल हमको संकटों से हम घिरे हुए रहते हैं। कोई भी शुभ कार्य का हम जैसे ही विचार करते हैं और दूसरे ही दिन कोई ना कोई विघ्न बाधा या संकट आके खड़ा हो जाता है। अब ऐसा तो मैंने भी देखा है कि कोई भी अगर धर्म कार्य है या शुभ कार्य है तो जैसे ही हम उसको शुरू करने की चेष्टा करते हैं तो वैसे ही हमारे सामने ढेर सारी मुसीबत और चैलेंजेस आ जाती है। और कई बार हम मेंटली इतने कमजोर हो जाते हैं, इतने निराश हो जाते हैं कि जो भी शुभ या मंगल कार्य हम करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं, उस हिसाब से हो नहीं पाता है। तो इसके लिए अगर आप भी कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या कोई भी आपके जीवन का महत्वपूर्ण कार्य है, जैसे अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं या पढ़ाई करता हुआ कोई बच्चा है या स्कूल का स्टूडेंट भी है, अगर वो पढ़ाई में या अपने विद्याभ्यास में ठीक तरीके से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, वो पढ़ नहीं पा रहा है, उसको याददाश्त की तकलीफ है, उसको मेमोरी लॉस हो जाता है, या कोई भी मांगलिक कार्य है, चाहे वो विवाह संबंधित हो, लग्न विवाह संबंधित हो, कार्य क्षेत्र को लेकर हो या कोई भी शुभ कार्य हो, अगर आपको बार बार ये फील होता है कि आपकी लाइफ में हर कार्य में रुकावटें पैदा हो रही है, बार बार आप संकटों से घिरे हुए रहते हैं, आपको कोई ना कोई अड़चन है या कोई नेगेटिव एनर्जी डिस्टर्ब करती रहती है हमेशा लगातार, और आपका एक भी काम ठीक समय पे या निश्चित समय से पूर्ण नहीं होता है, तो आपके लिए ये संकटनाशन गणपति स्तोत्र ब्लेसिंग के रूप में रहेगा। यानी आपको ये बहुत हेल्प करेगा। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसको मैंने खुद किया है और फील किया है कि मेरे हर कार्य को वो निश्चिंत रूप से निर्विघ्न परिपूर्ण करवाया है। तो अब आपको ये 12 नामों का पाठ का जो ये स्तोत्र मैंने बताया वो कैसे आपको उसका अनुष्ठान या उसको कैसे करना है उसकी रीत में बताता हूँ आपको। तो आपको संकटनाशन स्तोत्र का पाठ सबसे पहले कब शुरू करना है, तो किसी भी मंथ की, किसी भी माह की बुधवार के दिन या तो संकट चतुर्थी के दिन या तो विनायकी चतुर्थी के दिन या गणेश चतुर्थी के दिन। मतलब आप समझो कि कोई भी माह की संकष्ट चतुर्थी हो या बुधवार हो, उस दिन आपको अपने घर में या मंदिर में गणेश जी की विधिवत जाके पूजा करनी है। जैसे उनको आपको सिंदूर चढ़ाना है, दुर्वा चढ़ानी है, लाल पुष्प चढ़ाना है, चंदन से उनकी पूजा करनी है, मतलब पंचोपचार पूजा करके उनकी धूप दीप दुर्वा यानी
उसको हम दुर्वा संस्कृत शब्द है, उसको हम गुजराती में धरो कहते हैं और हिंदी में उसको दुर्वा बोली जाती है, उसको ग्रीन ग्रास बोलते हैं। तो वो गणेश जी को अत्यंत प्रिय है, लाल पुष्प उनको अत्यंत प्रिय है, तो वो दोनों चीजें उनको अर्पित करनी है। उनको मोतीचूर के या बूंदी के लड्डू का, मतलब इन शॉर्ट मोदक या लड्डुओं का प्रसाद भोग उनको चढ़ाना है, धूप दीप और आरती करनी है। और आपको 11 या 21 बार एक ही सिटिंग में लाल आसन पे बैठ के एक ही बार में हो सके तो 11 या 21 बार उसके पाठ करने हैं। और वो अगर आप 6 माह तक लगातार रिपीटेडली 6 मंथ्स तक आप अगर उसके 11 या 21 बार पाठ करते हैं तो विद इन 6 मंथ्स यू विल फील कि आपकी लाइफ बहुत ही कंफर्टेबल हो रही है, धीरे धीरे सारे ब्लॉकेजेस हट रहे हैं। अगर आप मन में कोई संकल्प कर रहे हैं या डिसीजन ले रहे हैं कोई भी काम की शुरुआत के लिए, तो वो सारे कार्य आपके निर्विघ्न पूर्ण होते हुए आपको दिखेंगे। अगर आपको ये है कि मैं कोई एग्जाम देना चाहता हूँ या एंट्रेंस एग्जाम या जॉब का इंटरव्यू देना चाहता हूँ, या मेरी मैरिज नहीं हो रही है, या मेरा बिजनेस के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, या कोई ना कोई अगर आप बीमार है, अगर कोई भी आपको तकलीफ है या समस्या है, तो मन में अगर आप संकल्प करके बुधवार या संकट चतुर्थी के दिन लड्डुओं का भोग लगा के या दुर्वा से पूजा करके ये पाठ अगर आप करते हैं 6 महीने तक 11 या 21 बार, तो आपकी 6 महीनों के अंदर डेफिनेटली जो भी आपकी मनोकामना है वो पूरी अवश्य होगी। दूसरी बात मैं यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स के लिए, खास करके जो भी स्कूल में पढ़ते हुए बच्चे हैं या उनके माँ बाप है, अगर उनको ये लगता है कि उनके बच्चे परीक्षा के अंदर अच्छे मार्क्स नहीं ला रहे हैं, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, बच्चे बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं या मिसबिहेव करते हैं, पढ़ाई के अंदर उनकी बिल्कुल रुचि नहीं रही है, दिन भर टीवी, खेलना, मोबाइल, यही सब अगर उनको है और उनको पढ़ने से या किताब से अगर बहुत ही, वो कहते हैं ना कि उनकी रुचि ही नहीं है किताब पकड़ने की या पढ़ाई की, तो अगर आप अपने बच्चे को कॉन्सेंट्रेटली पढ़ाई के ऊपर उसका फोकसिंग, उसका कंसंट्रेशन वापस लाना चाहते हैं, या उसकी जो स्किल्स है, उसकी जो टैलेंट है, उसके एजुकेशन को आप संवारना चाहते हैं, आप उसकी जो करियर है, एजुकेशन है, उसको संवारना चाहते हैं, प्रोग्रेस पे ले आना चाहते हैं, तो बच्चों को भी ये पाठ आप अवश्य करवाएं। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो एज ए मदर फादर आप भी उसके लिए पाठ कर सकते हो उसके नाम से। और आपको क्या करना है, एक बहुत बढ़िया दूसरा आपको एक इसी स्तोत्र का प्रयोग बताता हूं। आपको एक वाइट पेपर में रेड कलर के इंक से ये पूरे जो 12 मैंने नाम बताए गणेश जी के, ये स्तोत्र के अंदर जो 12 नाम है गणेश जी के, या ये जो पूरा स्तोत्र है संकट नाशन गणपति का, वो अगर लाल पेन से, मतलब रेड कलर की इंक की पेन से अगर आप उसको लिख के 8 ब्राह्मणों को अगर आप वो दान दे देते हैं, कोई भी गणेश मंदिर में या शिव जी के मंदिर में, पर कोई भी 8 ब्राह्मणों को अगर आप ये रेड कलर की इंक से आप ये स्तोत्र पाठ लिख के देते हैं, तो आपकी जो भी इम्पॉसिबल या जटिल से जटिल अगर कोई समस्या है और आपकी अगर कोई बहुत गहरी इच्छा है या मनोकामना है, वो अवश्य पूरी गणेश जी आपकी करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी ये गणपति के स्तोत्र का निश्चित रूप से लाभ लेंगे। 11 या 21 बार आपसे जितना यथाशक्ति हो सके उतना पाठ करेंगे। अगर उतने नहीं होते हैं तो एवरी वेडनेसडे या डेली आप 3 बार अगर इस स्तोत्र का पाठ करते हैं तो दैट इज माय गारंटी टू यू पीपल, आप डेफिनेटली फील करेंगे और आप मुझे कहेंगे कि नहीं आचार्य जी, मुझे डेफिनेटली बहुत अच्छा फील हो रहा है, मेरी लाइफ में से अब ऑब्स्टिकल्स धीरे धीरे जा रहे हैं, मेरे सारे काम अब निर्विघ्न रूप से परिपूर्ण हो रहे हैं, कोई रुकावटें नहीं आ रही है और मुझे कहीं से भी कोई डिले या फेलियर नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप सब लोग इस पाठ का
डेफिनेटली इस स्तोत्र का पाठ का लाभ ले, गणेश जी की भक्ति करें और आप अपने सर्व कार्यों को सिद्ध करें। आपके कार्य अवश्य रूप से, निर्विघ्न रूप से कार्य सिद्ध भी होंगे और परिपूर्ण भी होंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो की यहाँ पे समाप्ति करता हूँ और अगली बार एक शानदार बढ़िया नए टॉपिक के साथ स्पिरिचुअल वीडियो में पेश होऊंगा। तब तक के लिए सबको श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय।